मैं पलाश चतुर्वेदी आज इन पत्तों को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। ये क्या बकवास है? कहते हुए मेघा ने तेजी से अपना हाथ पलाश की हथेली से वापस खींचा। तुम्हें नहीं पता, ये पत्ते प्रकृति का हिस्सा हैं और प्रकृति से पवित्र कुछ भी नहीं इस ब्रह्मांड में। आज इन्हीं को साक्षी मानकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है। चलो अब यही शब्द तुम भी दोहराओ। पलाश बोला। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अभी तो हमारी दोस्ती शुरू हुई है, प्यार तक के बारे में नहीं सोचा मैंने, और तुम शादी की बात कर रहे हो। मेघा बोली। पलाश को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने दोबारा मेघा का हाथ अपनी हथेली में थाम लिया। मेघा कोशिश करके भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। पलाश गंभीरता से बोला, देखो मेघा, मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए, हमेशा के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी बनकर। मैं दोस्ती के नाम पर तुम्हें दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहता। मेघा परेशान हो गई। उसे पलाश का व्यवहार समझ ही नहीं आता था। कभी वो बेहद समझदार लगता तो कभी बचकाना। मेघा पर हावी होने की कोशिश तो वो हमेशा ही करता, पर मेघा इसे भी उसका बचकानापन समझकर नजरअंदाज कर देती। लेकिन आज जो वो कह रहा था वो बिल्कुल समझ के बाहर था। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है पलाश? अभी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। प्यार और शादी दोनों बहुत ही अहम फैसले हैं मेरे लिए। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। अभी हम सेकेंड ईयर में ही तो हैं। अभी 1 साल और है हमारे पास एक दूसरे को जानने समझने के लिए। इसके बाद कुछ सोचेंगे। मेघा बोली। वाह, मैं 1 साल और तुम्हारा इंतजार करूं, उसके बाद तुम सोचोगी? और तुमने अगर ना कह दिया तो? पलाश बोला। तो क्या? मेघा बोली। अरे तो फिर क्या फायदा मेरे इतने साल इंतजार करने का? पलाश ने कहा। मेघा बेहद उलझन में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि पलाश आखिर चाहता क्या है। उस पर से पलाश के शब्द क्या फायदा अटक गया था उसके जहन में। उसने सीधे और साफ शब्दों में पलाश से पूछा, फायदा से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भला प्यार में फायदा और नुकसान की बात कहां से आ गई? मुझे लगता है सच्चा प्यार इन सब से ऊपर होता है। सबसे अहम होता है वक्त, और मैं वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करता। पलाश बीच में टोककर कहने लगा, तुम मुझसे कोई कमिटमेंट भी नहीं करना चाहती और चाहती हो कि मैं तुम्हारा इंतजार करूं। मैंने कब कहा कि तुम इंतजार करो? मैंने तुम्हें रोका नहीं है, तुम आजाद हो। पर हां, मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, और अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। ऑल द बेस्ट। ये कहकर मेघा झटके से उठी और अपनी हथेली छुड़ाकर घर चली गई। दोनों एक ही कॉलेज के सेकंड ईयर के छात्र थे। जानते तो दोनों फर्स्ट ईयर से ही एक दूसरे को थे, पर दोस्ती सेकंड ईयर में जाकर हुई थी। पलाश मेघा की खूबसूरती, सादगी और मुस्कुराहट पर फिदा हो गया था, तो मेघा को पलाश की आवाज और बातें करने का अंदाज पसंद आता था। काफी इंटेलेक्चुअल था पलाश, और दोनों के शौक भी काफी मिलते थे। खैर, वो आखिरी मुलाकात थी दोनों की। फिर दशहरे की छुट्टियां शुरू हो गई और एक दूसरे को वो दोनों नहीं मिल पाए। ये वक्त ऐसा था जब मेघा ने पहली बार पलाश को बहुत मिस किया। वो दिन रात बस पलाश के ख्यालों में ही खोई रहती। उनकी आखिरी मुलाकात बार बार उसके जहन में घूमती। कभी उसे लगता कि जो उसने किया वो ठीक किया, और कभी लगता कि गलत। जो भी हो, पर पलाश के प्यार पर उसे भरोसा होने लगा था। उसे लगता कि पलाश यदि सच्चा प्यार ना करता तो शादी को लेकर इतना उतावला ना होता। लड़के कहाँ शादी जैसे बंधनों में पड़ना चाहते हैं, और पलाश शादी के लिए बेताब था। मतलब वो मेघा को लेकर गंभीर था। इससे ज्यादा किसी लड़की को और क्या चाहिए? एक प्यार करने वाला साथी जिस पर ताव आ सके। मेघा अब खुश थी और महसूस कर रही थी कि वो अब भी पलाश को चाहने लगी है। बस जान अब पाई है। अब मेघा को बेसब्री से अवकाश खत्म होने का इंतजार था। वो पलाश को आई लव यू कहकर उसके चेहरे पर खुशी के भाव देखने को उतावली थी। आखिर छुट्टियां खत्म हुई और मेघा अच्छे से सज संवर कर कॉलेज पहुंची। उसने पूरे कॉलेज में पलाश को ढूंढा, पर वो नहीं मिला। मेघा उदास हो गई। थक हार कर उसने कैंटीन जाकर कॉफी पीने की सोची। एक हल्की सी उम्मीद ये भी थी कि शायद पलाश भी वहां मिल जाए। मेघा चल पड़ी।
कैंटीन का पूरा रास्ता हरी भरी क्यारियों से सजा संवरा बेहद खूबसूरत और सुकूनदायक लगता था मेघा को। कई बार पलाश के साथ गुजरी थी वो इस रास्ते से। अपने ही ख्यालों में गुम मुस्कुराती मेघा गुजर रही थी उसी रास्ते से कि अचानक एक जानी पहचानी हंसी सुनकर ठिठक गई। अरे, ये तो पलाश है। आवाज रास्ते से लगे टेनिस कोर्ट से आ रही थी। मेघा का चेहरा खिल गया। वो तेजी से टेनिस कोर्ट की तरफ मुड़ गई, लेकिन कोर्ट के गेट पर पहुंचकर मेघा के कदम ठिठक गए। पलाश वहां किसी लड़की के साथ था। वो फर्स्ट ईयर की मिस फ्रेशर थी। दोनों साथ खड़े हंस रहे थे और अचानक पलाश ने अपने होठ उस लड़की के होठों पर रख दिए। लड़की ने कोई प्रतिकार भी नहीं किया। मेघा का दिल टूट चुका था। वो अपने में खोई बोझिल कदमों से फिर कैंटीन का रास्ता पकड़ चुकी थी। उसे ना तो कोई दिखाई पड़ रहा था और ना कुछ सुनाई। बस हथौड़े की तरह कुछ शब्द उसके कानों से टकरा रहे थे। मैं पलाश चतुर्वेदी आज इन पत्तों को साक्षी मानकर तुम्हें